स्टेज पर ओम प्रकाश राजभर दे रहे थे भाषण, लेकिन उसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो किया, राजभर की राजनीति की असलियत सामने आ गई। संभल में हिंसा क्यों हुई? ओम प्रकाश राजभर सपा के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं को खरी खोटी सुना रहे थे, लेकिन उनकी बात कोई सुनता उससे पहले उनका वीडियो होने लगा वायरल। संभल विवाद को जो ओपी राजभर ने नाम दिया, उसके बजाय सब यही पूछ रहे हैं, मंच के नीचे आपके कार्यकर्ता कर क्या रहे थे? कहते हैं अब नीचे आओ। समाजवादी पार्टी किसकी पार्टी है? जोर से बोलो। यादव की। नहीं, बोल नहीं रहे, देखो उधर एकदम सुन रहे हैं जैसे सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसकी है? यादव की। यादव की। बहुजन समाज पार्टी किसकी है? अर्जनों की। ले लेवल जाएंगे तो कदर सही है नेताजी, हम तोरे संग में रहा कन्हैया निषाद है नहीं। एक तरफ ओपी राजभर जनता के बीच अपनी पीठ थपथपा रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हीं के मंच के नीचे कुछ ऐसा दृश्य देखा जिसके भी नजर गई, उसकी जुबान पर यही सवाल आया, ये क्या है भाई? आजमगढ़ में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की जनसभा का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शोषित वंचित जन जागरण सम्मेलन को संबोधित करने आजमगढ़ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर जनसभा में मंच से बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तभी उनके मंच के नीचे ही कार्यकर्ताओं ने मिनी बार बना लिया। ऐसे में जब तक ओम प्रकाश राजभर मंच से दावे और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते रहे, तब तक उनके कार्यकर्ता एक के बाद एक पैग लगाते रहे। मंच के सामने बैठे जनता एक तरफ उनके बड़े बड़े बयानों को सुन रहे थे, वहीं कुछ कार्यकर्ता मंच के नीचे ही पैग लगाने में व्यस्त थे। हालांकि वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। लोग एक मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम पहलुओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं, लेकिन अभी तक ये पहचान नहीं हो सकी कि कौन लोग थे जो मंच के नीचे इस तरीके का काम कर रहे थे। अब वीडियो को देख करके तो आप हैरान हो रहे होंगे। अब उन्होंने संभल हिंसा को लेकर जो बयान दिया, उससे जानकर सपा गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम 9 सीट जीतेंगे, 9 के 9 जीतेंगे। रिजल्ट आया, हम बार बार यही कहते थे कि धैर्य रखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर खबर आ जाएगी। तो रिजल्ट आने के बाद उनको हताशा लगी, निराशा लगी। हाँ, उनको भय इस बात का लग रहा है कि कुंदरकी में मुसलमान वोट बीजेपी को क्यों दिया। इस बात को लेकर के कांग्रेस सपा के लोग ज्यादा चिंतित हैं। और वहां जो लड़ाई हुई है, संभल का प्रकरण है, आप ही लोगों की स्क्रीन पर भी आया, प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा, वहां के सीपी का भी बयान आया और वहां के कई नेताओं से भी, मुस्लिम नेताओं से भी मैंने बात की कि आखिर में ये विवाद का कारण क्या है। तो लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट बड़े पैमाने पर लोगों ने दिया, जो लोग नहीं दिए, तो दोनों आपस में लड़ाई हुई। वोट न देने वाले या वोट देने वालों के बीच में विवाद हुआ, जिसको लेकर के पत्थरबाजी हुई। उसमें कुछ लोगों के पास कट्टे, जो दिखाई दे रहा है, कट्टे लेके कट्टा चला, उसमें घटनाएं हुई हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो विपक्ष है उसको बोल सके, तो इसी तरह इसको हवा दे रहे हैं। अगर विपक्ष देश में एकता चाहता है, भाईचारा चाहता है, शांति चाहता है, तो फिर उस सही बात को बताना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तो 815 दंगे हुए थे, तो उस समय भुतहा नहीं बने थे जहां दंगे हुए थे, भूल गए? 1300 लगभग जन की हानि हुई थी। और जिस कांग्रेस के साथ हैं, वो कांग्रेस संविधान को नहीं माना, इमरजेंसी लगाया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, बोलने की इजाजत नहीं थी, भूल गए लोग। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर यूपी सरकार में मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस हिंसा को मुस्लिमों की 2 जातियों की लड़ाई बताया। राजभर ने कहा कि कुंदरकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुसलमान 2 जातियों में बंट गए। जिन मुसलमानों ने यूपी उपचुनाव में बीजेपी को वोट किया, उनसे सपा के समर्थक नाराज हो गए, जिससे ये पूरा विवाद हुआ।